सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपिका श्रीवास्तव और आज हम शुरू करते हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट को। जैसे ही आप बी फार्म का कोर्स शुरू करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट आता है दैट इज़ फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, और यही एक सब्जेक्ट है जो आपके लिए बिल्कुल नया होता है। ये एक सब्जेक्ट है जो बिल्कुल नया होता है, आपने कभी पहले इसको पढ़ा नहीं हुआ होता है। तो देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फार्मास्यूटिक्स होता क्या है। तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि किसी भी ड्रग को कैसे हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं और कैसे डिस्पेंस करते हैं किसी भी ड्रग को। इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं, वो आता है फार्मास्यूटिक्स के अंदर। तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि किसी भी ड्रग को कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे इसे बेचा जाता है। अगर हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो जो सब्जेक्ट है वो आता है फार्मास्यूटिक्स। तो हम कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिक्स का मतलब होता है कि ड्रग को कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है और कैसे इसे डिस्पेंस करना है, कैसे इसे देना है, कैसे इसे बेचना है। इन सारी चीज़ों की स्टडी आती है हमारी फार्मास्यूटिक्स के अंदर। इसके अंदर कुछ और भी कॉमन वर्ड्स हैं जो हमें जानना चाहिए, जैसे कि हो गया ड्रग और मेडिसिन। ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ड्रग और मेडिसिन तो एक ही चीज़ है, लेकिन हम फार्मासिस्ट हैं और हम अभी फार्मा की लाइन में आए हैं, तो हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि ड्रग क्या होता है और मेडिसिन क्या होती है। तो ड्रग क्या होता है? ड्रग को हम कहते हैं एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये वो इंग्रेडिएंट है जो एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारे डिजीज़ को किल करता है, उसको सही करता है, उसको डायग्नोज करता है। तो ड्रग क्या होता है? वो रॉ मटेरियल होता है, वो प्योर फॉर्म होता है जो एक्चुअल में कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी में जाता है और कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसके ज़रिए क्या होता है, हमारा डिजीज़ वो सही होता है। तो उसे हम कहते हैं ड्रग। और इस ड्रग को हम इसके प्योर फॉर्म में नहीं ले पाते हैं, तो इसके साथ में हम कुछ और भी ऐड करते हैं और एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेडिसिन। तो एपीआई और मेडिसिन किसे कहते हैं? एपीआई प्लस एक्सिपिएंट के, सॉरी यहाँ देख लेते हैं, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट के मिक्सिंग को हम क्या कहते हैं? मेडिसिन। मेडिसिन क्या होता है? एक कंप्लीट प्रोडक्ट होता है जिसमें हमारा एपीआई होता है, ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है, और एक हमारा होता है क्या? एक्सिपिएंट होता है। अब एक्सिपिएंट क्या होता है? तो एक्सिपिएंट हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिसका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे एपीआई के साथ ऐड किया जाता है ताकि ये एपीआई को एक कन्वीनियंस दे सके, एक कलर दे सके, एक फ्लेवर दे सके, एक जो है एक खाने की योग्य बना सके। उसको हम कैसे हैंडल करें, कैसे हम अपनी बॉडी के अंदर ले जाएं, उसको एक सुटेबल फॉर्म में कर सके, इसीलिए हम एक्सिपिएंट का यूज़ करते हैं। तो एक्सिपिएंट क्या है? एक्सिपिएंट का एक ऐसा सब्सटेंस है जैसे कि स्वीटनिंग एजेंट हो गए, कलरिंग एजेंट हो गए, फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो कि हम आगे की यूनिट्स में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो एक्सिपिएंट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है, उसको हम एपीआई के साथ मिक्स करते हैं ताकि एपीआई हमारा कलरफुल हो जाए, उसमें कोई फ्लेवर आ जाए, ताकि एपीआई को हमें खाने में आसानी हो जाए। तो हमारी दवा को एक सुटेबल फॉर्म में, एक खाने योग्य बनाने में हमारा हेल्प करता है एक्सिपिएंट। नेक्स्ट हमारा आता है डोज। क्या होता है? डोज क्या होता है?
हमेशा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं तो भाई हम पूछते हैं कौन सा डोज का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट मतलब क्वांटिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्वांटिटी मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मात्रा की, कितना मात्रा होना चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए। 50 mg, 10 mg, 100 mg, 200 mg, ये क्या है? दवाओं की क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, कितनी मात्रा में हम दवा खा रहे हैं, उसी को हम कहते हैं क्या? डोज। जैसे कि अभी हमसे पूछे भाई खाने में पूछ ले कि आपकी क्या डोज है, तो हम बताएंगे हम 2 रोटी खा सकते हैं, 4 रोटी खा सकते हैं। तो ये डोज जो ये हम 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी बता रहे हैं, ये हमारा डोज है, ये हमारा अमाउंट है जिसको हमें खाना है। तो डोज का मतलब क्या होता है? अमाउंट, क्वांटिटी, मात्रा। क्या मात्रा है ड्रग की जो हम खा रहे हैं, उसी को हम कहते हैं डोज। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म क्या होता है? डोजेस फॉर्म क्या होता है? ये एक रेफरेंस होता है। डोजेस फॉर्म एक जरिया होता है, ये हमें बताता है कि कैसे हमें कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी के अंदर ले जाना है, अपनी बॉडी के ये उस पार्ट में ले जाना है जहाँ पे इसका एक्शन होगा और ये किसी भी डिजीज को सही करेगा। ठीक है, तो डोजेस फॉर्म क्या है? एक जरिया है, एक वे है, एक रास्ता है जिसके जरिए हम किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, उसी को हम कहते हैं डोजेस फॉर्म। जैसे सॉलिड के रूप में ले जा रहे हैं, लिक्विड के रूप में ले जा रहे हैं, या सेमी सॉलिड के रूप में ले जा रहे हैं, टैबलेट में ले जा रहे हैं, कैप्सूल्स में ले जा रहे हैं, तो ये सारे क्या है? डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म क्या है? एक जरिया है, एक तरीका है जिसकी वजह से हम किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल्स को, मेडिसिन को हम अपनी बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं ताकि वो एक्शन कर सके। तो ये रहा हमारे कुछ कॉमन वर्ड्स जो हमें जानने चाहिए। आगे हम डिटेल में देखते हैं कि डोजेस फॉर्म क्या होता है। ओके, चलिए नोट्स है हमारे पास जिसके जरिए हम देखेंगे डोज फॉर्म क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं डोज फॉर्म क्या होता है और क्या क्लासिफिकेशन है डोज फॉर्म की। तो हमने बताया डोज फॉर्म क्या होता है। डोजेस फॉर्म मीन्स the way by which drug molecules deliver on the site of action in the body is called dosage form. Dosage form mean मतलब वे एक रास्ता है जिसके ज़रिए ड्रग मॉलिक्यूल को डिलीवर करते हैं, पहुंचाते हैं ऑन द साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे बॉडी के अंदर इसको एक्शन लेना है, वहाँ पे पहुंचाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डोजेस फॉर्म। 4 तरह के डोजेस फॉर्म होता है हमारा: सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और गैसियस डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म का मतलब होता है कि यूनिट यहाँ पे हमारा बता रहा है कि यूनिट का मतलब है कि जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मात्रा, जिसका अमाउंट बिल्कुल निर्धारित हो, कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, उसे हम कहते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म। जैसे हमने कोई मेडिसिन ले ली, एक स्ट्रिप मेडिसिन ले ली, अभी इस एक स्ट्रिप मेडिसिन में हमारे ऑलमोस्ट 8 टैबलेट है और ये जो स्ट्रिप है ये 50 mg की है। तो इसमें हर मेडिसिन, हर टैबलेट 50 mg का है, इसमें ना तो ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा, इसके अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसी को हम कहते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म, जिसके अंदर आता है हमारा टैबलेट, कैप्सूल और पिल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है बल्क डोजेस फॉर्म। बल्क डोजेस फॉर्म क्या होता है? बल्क डोजेस फॉर्म का मतलब होता है जिसका अमाउंट निश्चित ना हो, हम इसे बल्क, कुछ बल्क का मतलब क्या होता है? कुछ ज़्यादा अमाउंट में हमें इसे लेना है और इसका अमाउंट निर्धारित नहीं है। डॉक्टर ने बोला 1 चम्मच लीजिए, तो 1 चम्मच में कभी थोड़ा ज़्यादा या कम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका जो डोज है, जो अमाउंट है, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बल्क डोजेस फॉर्म, जिसके अंदर आता है, ये फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट में, एक्सटर्नल डोजेस फॉर्म में एंड इंटरनल डोजेस फॉर्म में। एक्सटर्नल डोजेस फॉर्म में हमारा आता है डस्टिंग पाउडर, इंसफलेशन, डेंटिफ्राइसिस जिसे टूथ पाउडर कहते हैं,
इंटरनल डोज फॉर्म में आता है फाइन पाउडर, ग्रैन्यूल्स, इफरवेशेंट ग्रैन्यूल्स, ठीक है। एक्सटर्नल डोज फॉर्म का मतलब है कि ये ऐसी मेडिसिन है जो हम अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसको हम बॉडी के अंदर नहीं ले जाते हैं। इंटरनल डोज फॉर्म का मतलब है कि ये जो ड्रग है ये हम अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विड डोज फॉर्म। लिक्विड डोज फॉर्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज बाइफेजिक एंड मोनोफेजिक। ये मोनोफेजिक डोज फॉर्म है एंड बाइफेजिक डोज फॉर्म है। मोनोफेजिक डोज फॉर्म क्या होता है, ये फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में, दैट इज एक्सटर्नल डोज फॉर्म एंड इंटरनल डोज फॉर्म। ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। एक्सटर्नल डोज फॉर्म ऐसा डोज फॉर्म जो हम अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं, है ना। जो एक्सटर्नल डोज फॉर्म के अंदर जितने भी मेडिसिन आएंगे, जितने भी ड्रग आएंगे, वो हम अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेंगे, ठीक है, वो हम अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे। तो इसके अंदर हमारे आते हैं लिनीमेंट, लोशंस, गार्गल्स, थ्रोट पेंट, माउथ वॉश, स्प्रे, आई लोशन, आई ड्रॉप सॉरी, नेजल ड्रॉप, ये सारे हमारे हैं एक्सटर्नल डोज फॉर्म के। इंटरनल डोज फॉर्म, इसमें आता है हमारा सिरप, इलिक्सर, लिंक्टस और ड्रॉप्स, ये हमारे हैं जो हम अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बाइफेजिक डोज फॉर्म। इसमें हमारा आता है इमल्शन और सस्पेंशन। अगेन हम यहाँ पे समझाएंगे मोनोफेजिक का मतलब क्या होता है और बाइफेजिक का मतलब क्या होता है। मोनोफेजिक का मतलब क्या है कि मोनोफेजिक का मतलब होता है जहाँ पे एक फेज हो, वन फेज कैसे, कंफ्यूजिंग है। चलिए, हमने 3 ग्लास यहाँ पे ले लिया, एक गिलास में हमने डाल दिया नमक, एक में हमने डाल दिया चीनी और एक में हमने डाल दिया रवा, ठीक है। अब तीनों को चम्मच से हमने मिक्स कर दिया। कुछ देर बाद आप देखेंगे तो आप क्या देखते हैं कि चीनी अच्छे से घुल गया और आप बता भी नहीं पाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे किसमें चीनी है किसमें नमक, तो आप बिना टेस्ट किए बता भी नहीं पाएंगे कि इसमें चीनी है किसमें नमक। मतलब इसमें क्या हुआ, ये नमक और चीनी बिल्कुल ही हमारे वाटर में मिक्स हो गया है और एक ही फेज में हो गया है, कोई डिफरेंस दिख ही नहीं रहा है, एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। वही रवा को हम ऐड करते हैं यहाँ पे और उसको मिक्स करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, रवा नीचे की तरफ बैठा हुआ है। तो इसमें हमें दिखता है ना कि सॉलिड पार्टिकल अलग है और लिक्विड पार्टिकल अलग है। तो ये क्या हो गए, बाइफेजिक, मतलब ये क्या हो गए, 2 फेज हो गए इसमें, एक ये सॉलिड का फेज हो गया और ये कि लिक्विड का फेज हो गया। तो मोनोफेजिक का मतलब होता है कि ऐसे ड्रग जिनको हम वाटर में या सुटेबल लिक्विड में मिक्स करते हैं तो उनका जो है एक फेज बनता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, वो मिक्स होने के बाद बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं और कोई भी चेंजेस नहीं आता है, उन्हें हम कहते हैं मोनोफेजिक। और जिसमें 2 फेज रहते हैं, सॉलिड अलग दिखता है, लिक्विड अलग दिखता है, उसे हम कहते हैं बाइफेजिक डोजेस फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है मोनोफेजिक, जिसमें एक फेज होता है, हम कोई भी मेडिकामेंट, कोई भी एपीआई, कोई भी ड्रग मिला रहे हैं तो वो एक जैसे रहते हैं, तो वो कौन से हैं हमारे, ये सारे हैं। और बाइफेजिक जिसमें हमारा आता है इमल्शन और सस्पेंशन, इसमें 2 फेज होते हैं, मतलब इसमें लिक्विड अलग दिखेगा और सॉलिड अलग दिखेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सेमी सॉलिड डोज फॉर्म। ये भी फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट में, दैट इज एक्सटर्नल डोज फॉर्म और इंटरनल डोज फॉर्म। एक्सटर्नल डोज फॉर्म में हमारा आता है ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेलीज। हम फिर से बोल रहे हैं एक्सटर्नल डोज फॉर्म का मतलब क्या है कि ऐसा डोजेस फॉर्म जिसको हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं, इनटेक नहीं करते हैं, बॉडी के अंदर नहीं ले जाते हैं। इंटरनल डोज फॉर्म क्या होते हैं, सपोजिटरीज और पेसडीज, ये हमारे सेमी सॉलिड डोज फॉर्म है जो हम अपनी बॉडी के अंदर पुट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है गैसियस डोजेस फॉर्म। गैसियस डोजेस फॉर्म
जो है इसके अंदर आते हैं दो, एक आता है हमारा एरोजोल्स और इनहेलेशन। गैसियस डोजेस फॉर्म, ऐसा डोजेस फॉर्म जो गैस की फॉर्म में रहता है और हमारे लिए यूज़फुल रहता है। जैसे बहुत सारे स्प्रे आते हैं, इसमें क्या होता है, लिक्विड रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो लिक्विड जो है वो हमारे गैस के फॉर्म में यूज़ होता है ना। जैसे कि हम अस्थमा के टाइम में जो इनहेलेशन यूज़ करते हैं, जो एक पंप मशीन होती है यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो गए, वो गैस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे डोजेस फॉर्म को हम कहते हैं गैसियस डोजेस फॉर्म। ये हमारा रहा फार्मास्यूटिक्स क्या होते हैं और उसके कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिसके बारे में हमने इंट्रोड्यूस किया, क्लासिफिकेशन देखा और क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं डिटेल में कि टैबलेट क्या होते हैं, कैप्सूल्स क्या होते हैं और इमल्शंस क्या होते हैं। जितने भी ये सारे लिखे हैं इन सब को हम डिटेल में देखेंगे।